वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट वुडन जॉइंट्स। वुडन जॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे टी हाल्विंग जॉइंट्स, और इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे कि टी हाल्विंग जॉइंट्स कैसे बनाया जाता है और ये किस तरह से होता है। तो टी हम लोग जानते हैं कि टी हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो जब टी हमारा इस तरह से होता है तो इसी जॉइंट्स को हमें बनाना है। अब ये वुडन जॉइंट्स हैं, तो ये कौन से टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं बेटा? तो वुडन जॉइंट्स जितने भी हैं हमारे, ये सारे अस्थाई जॉइंट होते हैं। इनको कभी भी आप हटा सकते हो और कभी भी इनको आप जॉइंट कर सकते हो। तो ये हमारे वुडन जॉइंट्स हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से गिवन है। क्या है कि एक कोई भी वुडन जॉइंट्स है जिसमें हमें टी हाल्विंग जॉइंट्स दिया गया है। वुडन जॉइंट्स में टी हाल्विंग जॉइंट्स इस क्वेश्चन पर दिया गया है, जिसके भाग 1 तथा 2 दर्शाए गए। एक भाग और दूसरा भाग दर्शाए गए। भागों को असेंबल कर लंबकोणी प्रक्षेप बनाना है। मतलब इसमें आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। एक्स एक्सिस पे लंबाई आपको कितनी दी गई है? 130। वाई एक्सिस पर 40। जेड एक्सिस पर आपको 30। ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमें कितना दिया गया है? 30। 130 एक्स एक्सिस पर दिया गया है और 40 आपको वाई एक्सिस पर और 30 आपको जेड एक्सिस पर। ऑल डायमेंशंस इन mm पर होती हैं इस पर। यदि आपको इस क्वेश्चन को हाफ स्केल पर लेके बनाना है तो इस स्केल को आप 1/2 करेंगे, या तो आप फुल स्केल पर बनाएंगे तो आप फुल बनाएंगे जितना डायमेंशन से दिया गया है। यदि हाफ स्केल पर आपको बनाना है, स्केल इक्वल टू आपने 1/2 कर दिया तो कितना आ जाएगा कि 1/2 हमने कर दिया है। तो ये क्या है कि 130 है, तो 130 का हाफ कितना होता है? 65। 40 का 20, 30 का 15 और 40 का। इस तरह से हम हर एक डायमेंशन को क्या करेंगे? हाफ करेंगे। तो चलिए हम इसको बनाते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा कि एक यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ से एक लाइट लाइंस, इस तरह से हमने एक लाइट लाइंस यहाँ से ड्रा की। अब लाइट लाइंस ड्रा करने के बाद यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? डिटेल ड्राइंग बनाएंगे। डिटेल के बाद असेंबली करेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रक्षेप बनाएंगे, इसके व्यू बनाएंगे। सबसे पहले इसी पॉइंट से जो हमने पॉइंट लिया है, तो यहाँ से 30 डिग्री इस तरह से पॉइंट लिया, इधर भी 30 डिग्री पॉइंट लिया, फिर यहाँ पर हमने 90 डिग्री पे एक पॉइंट लिया। अब यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से लाइट लाइंस यहाँ से हमने ड्रा की। इस तरह से हमने लाइट लाइंस को ड्रा किया। इस तरह से लाइट लाइंस यहाँ से हमने ड्रा कर ली। फिर ये जो 90 mm वाला पॉइंट है, 90 डिग्री वाला, तो इसी पॉइंट से इस तरह से लाइट लाइंस। फिर इधर से अगेन ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इस तरह से हमने ड्रा कर दिया। तो अब हमें क्वेश्चन पर क्या क्या गिवन है? तो क्वेश्चन पर हमें 130 mm एक्स एक्सिस पर गिवन है। तो मैंने क्या किया कि इसी पॉइंट से 130 mm का पॉइंट मार्क किया। इस तरह से मुझे 130 mm का पॉइंट यहाँ पर मिल गया। और फिर इसके बाद वाई एक्सिस पर 40 mm हमें गिवन है, तो 40 मेजर करते हैं। इस तरह से 40 mm का पॉइंट मुझे मिला। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें कितना गिवन है? जेड एक्सिस पर 30 mm। तो इस तरह से हमने 30 mm के पॉइंट्स को मेजर किया। ये 30 mm का पॉइंट्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से वाई एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट्स पर आएंगे और यहाँ से इस तरह से लाइट लाइंस यहाँ से ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद ये जो हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को अगेन हम क्या करेंगे? रेफरेंस लेते हुए जेड एक्सिस के 30 mm वाले पॉइंट्स पर आएंगे और यहाँ से इस तरह से लाइट लाइंस ड्रा करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये 40 mm वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर। तो वाई, अब एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए हम कहाँ पर आएंगे? वाई एक्सिस के 40 mm वाले पॉइंट पर।
तो इस तरह से हमने यहाँ से लाइन्स को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस वाले जेड एक्सिस लाइन को रेफरेंस लेंगे। रेफरेंस लेने के बाद वाई एक्सिस के 40 mm वाले पॉइंट्स पर जाएंगे और इस तरह से यहाँ से लाइट लाइन्स ड्रा कर देंगे। और बाकी जितनी भी लाइन्स हैं तो इन लाइन्स को अब हमें रब कर देना है यहाँ से। इस तरह से बेटा इनको हमें रब कर देना है। इस तरह से हमने इनको रब कर दिया और इस लाइन्स को इस तरह से मैच करा दिया। अब इसके बाद अगेन क्या करेंगे कि इसी लाइन्स को वाई एक्स एक्सिस वाली लाइन्स को रेफरेंस लेते हुए जेड एक्सिस के एंड पॉइंट पर आएंगे और इस तरह से यहाँ से एक लाइट लाइन्स ड्रा करेंगे। अब इसके बाद जेड एक्सिस को रेफरेंस लेंगे। जेड एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस तरह से हमने लाइन्स को ड्रा कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, फुल स्केल पर इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। तो अब इसके बाद क्वेश्चन पर हमें क्या है, स्लॉट दिया गया। तो ये पीछे का जो स्लॉट आया है तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ है। तो ये कितना है हमारा 15 mm है, क्योंकि दूसरे वाले फिगर पर आपको 15 mm दिया गया है। तो ये 15 mm है। तो अब क्या करेंगे कि इसी जेड एक्सिस को रेफरेंस लेंगे। जेड एक्सिस को रेफरेंस सॉरी बेटा, तो इसके पहले हम क्या करेंगे कि 40 हमें दिया गया, तो 40 के लिए 130 mm हमारी ये एक्स एक्सिस की लंबाई है। तो 130 का आधा 65 mm होता है। अब यहाँ से 20 mm हम क्या करेंगे, 20 mm इस साइड, 20 mm इधर। अब क्या करेंगे कि अब जेड एक्सिस को हम रेफरेंस लेंगे और रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से इस तरह से लाइंस, यहाँ से इसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस तरह से लाइन से ड्रा करेंगे। अब इसके बाद 15 mm इस पॉइंट से हम मेजर कर लेंगे, 15 mm। तो इस तरह से 15 mm हमने मेजर किया और इसी एक्स एक्सिस वाली लाइंस को रेफरेंस लिया और इस तरह से यहाँ से, या तो आप दोनों तरफ से 15 mm मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से इस तरह से इसको मैच करा दिए। अब मैच कराने के बाद अब हम क्या करना है कि हमें स्लॉट्स काटना। तो ये जो हमारी जेड एक्सिस है, तो सॉरी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट से और यहाँ से इस तरह से इसको मैच करा दिए। अब इसके बाद इसी पॉइंट से यहाँ पर हमने इस तरह से लाइट लाइंस यहाँ तक भी ड्रा की। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो लाइंस है जेड एक्सिस की, इसी को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट्स पर आएंगे और इसको इस तरह से यहाँ से मैच करा देंगे। अब मैच कराने के बाद इतने पार्ट्स को यहाँ से हमें रब कर देना है, क्योंकि ये पार्ट्स हमारा इतना ओपन यहाँ से रहेगा। और जॉइंट कहाँ से होगा, अभी उसको भी हम जॉइंट करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब ये जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस तरह से हमने मैच करा दिया। अब इन सारी लाइंस को, अब हमारा एक पार्ट्स बन चुका है, तो अब इन सारी लाइंस को हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि इसको डार्क कर लिया। अब इसके बाद हमें ये दूसरा पार्ट्स इसका बनाना है। तो जब ये हमें दूसरा पार्ट्स बनाना है तो इसके लिए हम बाई प्रोजेक्शन से इसको बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से यहाँ से हिडन लाइंस हमने ड्रा किया इस तरह से। फिर इसके बाद हम इस पॉइंट्स पर आए और इसी पॉइंट से इस तरह से यहाँ से भी हमने इस तरह से हिडन लाइंस ले ली, प्रोजेक्शंस लाइंस। और फिर इसके बाद इस पॉइंट से भी अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शंस लाइंस लेंगे
इस तरह से हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शन लाइंस ली। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि इसको हम यहाँ से इस तरह से हमने लिया, यहाँ से भी इस तरह से हमने यहाँ से भी लाइंस ड्रा की। फिर इसी लाइंस को प्रोजेक्शंस लेते हुए पीछे आए, यहाँ से भी इसी तरह से लाइंस हमने ड्रा की। तो जब इस तरह से हमने लाइंस ड्रा की हैं तो अब हमें इसकी लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई इसकी 90 mm हमें दी गई है 90, तो 90 दी गई है। तो यहाँ तक कुछ हमारी 90 mm आ जाएगी। तो इसको हम हल्का सा और इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह से, और इस लाइंस को भी इंक्रीज करते हैं, इसको भी इस तरह से हमने इसको इंक्रीज किया और यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद यहाँ से अब हमें क्या करना है बेटा कि 30 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर मैंने पॉइंट मार्क किया, 30 डिग्री यहाँ पर पॉइंट मार्क किया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से लाइंस को ड्रा करना है और यहाँ से इस तरह से हमने इसको ड्रा कर दिया। तो ये हमें कितना दिया गया है, 30 दिया गया है और यहाँ से ये हमें 40 दिया गया है। तो देखते हैं, क्योंकि बाई प्रोजेक्शंस हमने बनाया है तो ये हमारा कितना है 30 का आया है और ये हमारा 40 का बना हुआ है। इस तरह से ये 40 का है और ये हमारा 30 का है। तो इस तरह से हमने इसको बाई प्रोजेक्शंस बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें कि 90 mm इसकी हाइट दी गई है, 1990। तो अब उसको हम बनाते हैं, इन लाइनों को रफ कर दिया, अब उसी को हम बनाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से 90 mm मेजर करते हैं। 90 mm मुझे इस पॉइंट पर मिला, यहाँ से 90 mm हमने मेजर किया, इस पॉइंट पर मिला। तो अब या तो आप इसको रेफरेंस ले लीजिए, इस तरह से रेफरेंस लेने के बाद दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मैच करा दीजिए। अब इसके बाद दोनों पॉइंट्स को आपने मैच करा दिया है, तो मैच कराने के बाद अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस को हम रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट्स पर आएंगे और इस तरह से लाइट लाइंस और इस पॉइंट से इस तरह से लाइट लाइंस मेजर करेंगे। फिर इसकी थिकनेस कितनी दी गई है, 15 mm इसकी हाइट दी गई है। तो अब यहाँ से 15 mm हम मेजर करेंगे, इस तरह से 15 mm यहाँ पर मिला और यहाँ से 15 mm यहाँ पर मिला। और ये जो बीच वाली लाइन्स है इसको हम रफ करेंगे, क्योंकि ये बाई प्रोजेक्शंस के लिए आई थी। अब इन दोनों पॉइंटों को मैच करा दीजिए या आप रेफरेंस ले लीजिए इसी का, एक्स एक्सिस का। इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि नीचे चलना है। ये क्वेश्चन पे हमें गिवन है कि कितना 40 mm हमें नीचे आना है। तो जब 40 हमें नीचे आना है, तो 40 जब हमें नीचे आना है तो 40 चलिए आते हैं बेटा। तो इसी वाई एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हमने यहाँ से लाइट लाइन्स ड्रा की और यहाँ से 40 mm मेजर कर लिया इस तरह से। अब यहाँ से हमने क्या किया, जेड एक्सिस को रेफरेंस लिया, रेफरेंस लेने के बाद इस तरह से इसको मैच करा दिया और फिर अब वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को रेफरेंस लिया और इस पॉइंट पर आए और यहाँ से इसको बंद कर दिया ताकि ये दूसरी तरफ से कटा हुआ पार्ट्स है। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब इस पार्ट्स को भी अब हमें क्या करना है, डार्क करना है। तो चलिए इसको भी हम डार्क करते हैं। इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि पार्ट बी को भी हमने यहाँ पर बना लिया। तो पार्ट 1, पार्ट 2, तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब इसकी हमें क्या करना है, डायमेंशनिंग करनी है। तो चलिए बेटा अब हम इसकी डायमेंशनिंग करेंगे। तो जब डायमेंशनिंग करते हैं तो यहाँ से ये लंबाई कितनी दी गई है बेटा 130। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से
डायमेंशन लाइंस ड्रा किया और इसी लाइंस को रेफरेंस लिया और यहाँ पर इस तरह से हमने इसको एरो बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये कितना है हमारा 130। अब इसके बाद यहाँ से भी अब हम इस तरह से डायमेंशंस लाइंस यहाँ से भी अब इसके बाद यहाँ से इसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर इस तरह से एरो बनाएंगे। ये कितना आएगा 40 हमें गिवन है और ये तो 15 यहाँ पर हम मेंशन करा देंगे। अब इसके बाद यहाँ से भी तो ये हमें कितना गिवन है बेटा 40, ये भी गिवन है हमें। इस तरह से हमने इसको भी बना लिया। तो ये हमारा कितना है बेटा 40 है, ये 40 और यहाँ से ये कितना है, ये हमारा 30 है। इस तरह से हमने इसको भी एरो बना दिया और ये एरो बना दिया। तो ये हमारा कितना है 30। इस तरह से हमने इसके सारे डायमेंशनिंग कर ली। अब इसके बाद सबसे पहले डायमेंशनिंग हम यहाँ पर करेंगे, कितना है 15 mm। तो इस तरह से यहाँ से हमने ये फ्री हैंड होते हैं बेटा, इनको यदि आपको बोला जाए कि टी हाल्विंग जॉइंट आपको बनाना है तो आप कोई भी डाया लेके आप बना सकते हैं। ये 15 है और फिर इसके बाद यहाँ से हम मेजर करते हैं इसको इस तरह से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना है 40। तो यहाँ से हमने एरो बना दिया, ये हमारा 40 है और फिर यहाँ पर भी अब हम मेंशन करते हैं। इस तरह से ये हमारा कितना है 30, ये हमारा 30 है। यहाँ से हमने मेजर किया तो इस तरह से ये हमारा बेटा आ जाएगा 40। इस तरह से हमने क्या किया, डायमेंशनिंग भी कर ली। तो ये हमारा कितना है 40 और फिर यहाँ से पूरी हाइट कितनी है, हाइट इसकी है 90। इस तरह से हमने यहाँ से डायमेंशनिंग की, ये कितनी 90। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि बेटा वुडन पार्ट्स को हमें शो कराना है इस तरह से। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसको यहाँ से इस तरह से, क्योंकि जब वुड किसी भी पार्ट कहीं से भी काटा जाता है तो काटने के बाद हमें कुछ इसी तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने इसको भी यहाँ पर बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन पर हमें ये कटा हुआ भाग दिखाया गया, तो इसलिए हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद ये तो हमारी हो गई डिटेल ड्राइंग बेटा, डिटेल ड्राइंग, जिसे आप आइसोमेट्रिक व्यू भी बोल सकते हो। तो ये हमारी डिटेल ड्राइंग हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी को असेंबल करना है बेटा। तो असेंबल करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि असेंबल करने के लिए सबसे पहले एक लाइट लाइंस यहाँ से इस तरह से ड्रा किया और यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से 30 डिग्री, अब यहाँ से 30 डिग्री, इस तरह से यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री हमने ले लिया। अब इसके बाद
इसी पॉइंट से हमने क्या किया कि 30 डिग्री हमें लेना है। तो चलिए 30 डिग्री इसी पॉइंट से मेजर करते हैं। 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पर मुझे मिला, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और फिर यहाँ पर 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ से एक लाइट लाइन से ड्रा करेंगे इस तरह से। लाइट लाइंस यहाँ से आ जाएगी इस तरह से, एंड फिर यहाँ से 90 डिग्री के पॉइंट से इस तरह से एक लाइट लाइंस, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये हमारी बेटा क्या आ जाएगी, जेड एक्सिस की लाइंस आ गई। तो इस तरह से अब हमें क्या है, एक्स एक्सिस पर हमें क्वेश्चन पर गिवन है 130 mm। तो 130 mm हमने यहाँ से मेजर किया, यहाँ पर मुझे मिला। अब इसके बाद वाई एक्सिस पर आपको हमें गिवन है क्वेश्चन पर कितना, 40 mm। तो 40 mm यहाँ से इस तरह से मेजर किया। फिर जेड एक्सिस पर हमें क्वेश्चन पर गिवन है 30 mm। तो 30 mm यहाँ पर मिला। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से हम सीधे प्रोजेक्शंस ले लें, एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से प्रोजेक्शंस ले लें, या फिर इसी वाई एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए कहाँ पर आए, एक्स एक्सिस के 130 mm के एंड पॉइंट पर यहाँ पर मिला। तो यहाँ से हमने एक लाइट लाइन से ड्रा कर दी। फिर इसके बाद यहाँ से भी जेड एक्सिस पर 30 mm वाले पॉइंट से इस तरह से लाइट लाइन्स हमने ड्रा की। अब इसके बाद वाई एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए वाई एक्सिस के 40 mm वाले पॉइंट्स पर हम गए, 40 mm वाले पॉइंट्स पर हम गए। तो वहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन्स खींचेंगे, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। यहाँ से हम एक लाइन्स ड्रा करेंगे, इस तरह से हमने एक लाइन्स ड्रा की। अब इसके बाद जेड एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए कहाँ पर गए, वाई एक्सिस के 40 mm वाले पॉइंट्स पर गए और वाई एक्सिस के पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन्स ड्रा कर दिया। इस तरह से हम इसको, इन फिगर्स को बनाते हैं और इन लाइन्स को अब यहाँ से हमने क्या किया, रफ कर दिया। अब रफ करने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब क्या करेंगे, ये जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन्स है तो इसी को रेफरेंस लेते हुए जेड एक्सिस के एंड पॉइंट्स पर आएंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से लाइट लाइन्स को हम ड्रा करेंगे। अब ड्रा करने के बाद इसी जेड एक्सिस को हम रेफरेंस लेंगे और रेफरेंस लेने के बाद एक्स एक्सिस के एंड पॉइंट पर जाएंगे और यहाँ से भी इस तरह से एक लाइट लाइन्स ड्रा कर देंगे और इस तरह से ये हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो अब असेंबल करना है। तो ऊपर का एक पार्ट्स 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट्स 1 हमारा बेटा क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट्स 2 को इस पर असेंबल करना है, तो ये स्लॉट यहाँ पर बनाना है। तो चलिए अब यहाँ से 130 mm बेटा हमारा है, तो यहाँ तक हमारा 130 mm है। तो 130 mm में 65 mm सेंटर आ गया। सेंटर के बाद 40 mm हमें दिया गया है स्लॉट, तो 20 mm इधर, 20 mm इधर हमने मेजर किया। अब इसके बाद ये जो हमारी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए इन पॉइंट्स पर आए। हमें कितने पॉइंट्स मिले, 2 पॉइंट्स, एक यहाँ एक यहाँ। तो अब वाई एक्सिस को रेफरेंस लिया और रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से हमने लाइंस को ड्रा किया। तो इस तरह से हमने इन लाइंस को ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद अब हमने क्या किया कि जेड एक्सिस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस तरह से जो हमने 15 mm का स्लॉट बनाया था उसके लिए लाइंस अब यहाँ से ड्रा करेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि 15 mm मेजर करेंगे, इस तरह से यहाँ पर मिला और यहाँ से इस पॉइंट पर हमें मिला।
अब या तो आप इसी को रेफरेंस लेते हुए बना दीजिए या तो दोनों पॉइंट्स को मैच करा दीजिए। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर हमें 15 mm मिल चुका है। तो और ये हमारा यहाँ से वुडन पार्ट्स भी बन चुका है। चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली लाइन्स जो आएगी ये हमारी नहीं होगी, क्योंकि जब ये पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स बी 1 नंबर 2 नंबर, जब दूसरे नंबर का पार्ट्स इस पर असेंबल होगा जाके तो ये लाइन्स हमारी हट जाएगी। तो जब ये लाइन्स हट जाएगी तो इस तरह से हमने इसको रब कर दिया पहले से ही। अब इसके बाद हमें बनाना है क्या, ये नीचे वाली हाइट कितनी है 90, तो 90 है तो 40 mm, तो ये जो 40 है ये तो इस पर असेंबल हो गया है। ये जो 40 हाइट दी गई है तो ये तो इस ब्लॉक पे असेंबल हो चुका है। अब एक 40 mm जो है ये पहले वाले पार्ट्स पर असेंबल हो चुका है। तो अब कितना बचा है बेटा 50 mm। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 50 mm मेजर करेंगे इस तरह से यहाँ से, और इस पॉइंट से भी 50 mm इस तरह से हम मेजर करेंगे और इसी को सेंटर ले लेंगे। अब सेंटर लेने के बाद यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लेंगे इस तरह से। 30 डिग्री मुझे इधर मिला, दूसरा 30 डिग्री इधर मिला। तो ये पॉइंट्स तो हमारा इस तरह से यहाँ पर मैच हो गया आके इस तरह से। अब इसके बाद इधर जो 30 डिग्री हमें मिला हुआ है तो यहाँ पर हमें कितना चलना होगा बेटा, तो यहाँ पर हमें कितना दिया गया है 30, तो 30 दिया गया है तो 30 इधर हम मेजर करेंगे। 30 यहाँ पर मिला इस पॉइंट्स पर, और ये जो हमारी वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इस तरह से हम बना देंगे, इसको असेंबल कर देंगे। और बाकी जो भी लाइंस हैं तो इन लाइंस को अब हम यहाँ से रब कर देंगे इस तरह से। अब हमारी असेंबली भी हो चुकी है, टी जॉइंट्स की असेंबली हो चुकी है। तो अब इन पार्ट्स को हमें क्या करना है, डार्क कर देना है। तो चलिए डार्क करते हैं। इस तरह से बेटा हमने क्या किया, इसको डार्क कर लिया। अब डार्क करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से जो इसका वुडन पार्ट्स है तो इसको अब हम बनाएंगे। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा वुडन का पार्ट्स दिखाएगा कि वुडन को जब हमने कट किया तो किस तरह से हमें दिखे। तो इस तरह से यहाँ से भी ये दूसरा पार्ट्स जो है तो इसको हमने यहाँ पर असेंबल किया हुआ है। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा आपके इस तरह से। तो ये हमारा वुडन के पार्ट्स हैं। तो अब इस पर भी हम क्या करेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे। तो चलिए बेटा डायमेंशनिंग करते हैं इस पर भी। तो यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से अब इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर आ गए। तो यहाँ से एरो बनाया, कितना दिया गया 130। यहाँ से भी हमने रेफरेंस लिया इस तरह से। इस तरह से यहाँ से रेफरेंस लिया और फिर यहाँ से इस तरह से हमने रेफरेंस लिया। ये कितना दिया गया 40। यहाँ से यहाँ तक इसी लाइंस को रेफरेंस लिया और इस तरह से हमने इसको बना दिया। ये कितना दिया गया है बेटा 40। और फिर यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर मेंशन कराया
और फिर इसको इस तरह से यहाँ से, फिर इसको इस तरह से यहाँ से, ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ये 30। इस तरह से हमने इसको बना लिया। और फिर ये हमें स्लॉट 15 का दिया गया है, तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं, डायमेंशनिंग करते हैं इसकी भी। इसकी भी हम यहाँ से इस तरह से, ये कितना है 15, इस तरह से हमने इसकी भी डायमेंशनिंग कर दी। और फिर यहाँ से ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 50। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 50 आ गया। अब इसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से हमने लिया, मेजर किया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 40। यहाँ पर हमारा आएगा 40, यहाँ पर हमारा आएगा 30। यहाँ पर हमारा कितना आएगा बेटा, 30। तो ये हमारा 30 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, असेंबली ड्राइंग। ये हमारी असेंबली ड्राइंग है। इस तरह से ये हमारी असेंबली ड्राइंग, ये डिटेल ड्राइंग थी, ये हमारी असेंबली ड्राइंग है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, कि अब इसका फ्रंट से देखने पे हमें कितना भाग दिखाई देगा। तो फ्रंट से देखने पे ये 130, बीच में 40 का कट और नीचे 50 हमें दिखाई देगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि 130 की एक लाइन ड्रा की, यहाँ तक 130 मुझे मिला इन दो पॉइंट से। फिर इसके बाद ये 40 हमें दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से 40 ले लिया और फिर इसी लाइन्स को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट्स पर आए और यहाँ से इस तरह से हमने लाइन्स ड्रा की और यहाँ से इस तरह से यहाँ से ने बना दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, 40 बाई 130 का रेक्टेंगल हमारे पास बन गया। तो अब इसके बाद इसके सेंटर से हमें कितना दिया गया है, 65 mm आएगा सेंटर। तो 20 mm 40 mm दिया गया है, तो 20 mm इधर आए लेफ्ट में, 20 mm इस तरह से हमने बना दिया। तो जब इसको हमने यहाँ से बनाया तो ये लाइंस हमारी, इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हमने लाइंस को और आगे इंक्रीज कर दिया। इस तरह से हमने इन लाइंस को और इंक्रीज कर दिया। तो जिससे अब यहाँ से हमें कितना मेजर करना है बेटा, 50। तो 50 mm यहाँ पर मिला और मैंने क्या किया कि यहीं से इस तरह से एक लाइंस यहाँ से हमने ड्रा कर दी। तो ये हमारा बन गया क्या, फ्रंट से देखने पे जो चीज़ जो हमें दिखाई देगा तो वो हमने उसको बना लिया, फ्रंट व्यू हमने बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ से इन लाइंस को, इसको हम हिडन यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया है बेटा, फ्रंट व्यू बन चुका है। तो फ्रंट व्यू क्या है कि ये भाग हमें दिखेगा, ये भाग हमें दिखेगा और ये भी भाग हमें दिखेगा। तो हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद इसी का प्रोजेक्शंस लेके हमें क्या करना है कि टॉप व्यू बनाना है। तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि प्रोजेक्शंस लाइंस यहाँ से इस तरह से हमने ड्रा की। प्रोजेक्शंस के लिए यहाँ से हमने एक लाइट लाइंस
यहाँ से एक्सिस की लाइंस हमने यहाँ से ड्रा कर दिया। इस तरह से हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, यहीं से अब हम प्रोजेक्शंस ले लेंगे। इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस लिया यहाँ से, फिर प्रोजेक्शंस लिया हमने यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया। तो जब अब हमने प्रोजेक्शंस ले लिया है बेटा, तो अब हमें इसको ड्राइंग बनानी है। तो चलिए, तो जब इसको हम टॉप से देखेंगे तो टॉप पे हमें क्या दिखाई देगा, 30 बाई 130, मतलब 130 लंबाई होगी और 30 इसकी हाइट होगी। तो ये हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो चलिए, यहाँ से हमने क्या किया कि एक इस तरह से लाइन से ड्रा की। तो यहाँ तक हमने लिया और यहाँ से इस तरह से इसको और थोड़ा सा लार्ज किया। तो 30 mm यहाँ से यहाँ तक मुझे मिला। तो मैंने क्या किया बेटा कि इसी लाइंस को यहाँ से, इसी लाइंस को यहाँ से रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद इस पॉइंट्स पर आए और यहाँ से इस तरह से लाइट लाइंस, और यहाँ से भी इस तरह से लाइंस हमने शो करा बना लिया इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा कि ये हमारा क्या बन गया, टॉप व्यू बन रहा है, क्योंकि टॉप से देखने पे हमें क्या दिखाई देगा वो हम बना रहे हैं। चलिए, अब इसको हमने इस तरह से इन प्रोजेक्शंस लाइंस को इंक्रीज कर लिया। तो अब ये जो प्रोजेक्शंस लाइंस हमारी आई हैं, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तो अब ये हमें दिखाई देगा 15 mm। तो 15 mm हमने यहाँ से इस तरह से मेजर किया। अब 15 mm मेजर किया है, तो इसी लाइंस को रेफरेंस लेंगे और रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस तरह से मैच करा देंगे। और बाकी ये जो ऊपर की लाइंस आएंगी तो ये हमारी कैसी हो जाएंगी, हिडन हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइंस हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये लाइंस को अब हम क्या करेंगे, हिडन कर देंगे इस तरह से। ये हमारी हिडन लाइंस हो जाएंगे। अब जितना पार्ट्स हमने बना लिया है और जो पार्ट्स हमें दिख रहा है उतने पार्ट्स को अब हम यहाँ पर डार्क करेंगे इस तरह से। इस तरह से उतने पार्ट्स को हम डार्क कर लेंगे, ताकि इससे हमें ये पता चलेगा कि जो पार्ट्स हमें पूरा दिख रहा है तो वो पार्ट्स हमारा यहाँ पर बना हुआ है। बाकी जो हैं प्रोजेक्शंस लाइंस हैं हमारी। इस तरह से हमने बनाया और ये हमारा कितने का, 40 mm का बीच है इसकी। इस तरह से, और ये यहाँ पर इस तरह से ये हमारा बना हुआ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा क्या है, फ्रंट व्यू है। ये हमारा फ्रंट व्यू है। और फिर यहाँ पर टॉप से देखा तो ये हमारा टॉप व्यू दिखा। तो चलिए टॉप व्यू को भी डार्क करते हैं इस तरह से। हमारा टॉप व्यू भी हमें दिखेगा टॉप से देखने पर। और ये भी हमारा और यहाँ पर इस तरह से वुड बनी हुई दिखाई देगी। इस तरह से हमने इसको बना दिया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टॉप व्यू है। ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। और इन लाइंस को अब हम क्या करेंगे, इनको रब कर देंगे, क्योंकि ये हमारी प्रोजेक्शंस लाइंस थी यहाँ पर। इस तरह से हमने इनको रब किया। या तो अब यहाँ से हम इनको
इस तरह से हम शो करा सकते हैं कि ये हमारी प्रोजेक्शंस लाइंस हैं। हमने प्रोजेक्शंस लेके टॉप व्यू को बनाया है, इस तरह से हमने बना दिया। तो अब इसके बाद हमें क्या बनाना है बेटा, अब हमें साइड व्यू बनाना है। तो साइड से देखने पे हमें क्या दिखाई देगा, तो चलिए देखते हैं कि साइड से देखने पर हमें क्या दिखाई देगा। तो साइड से जब इस फिगर को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, बस ये 30 का दिखाई देगा, 30 और ये 50 की लंबाई हमें साइड से दिखाई देगी। ये 40, 30 और 50। तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया, चांदा रखा यहाँ पर, इस पॉइंट्स पर हमने चांदा रखा और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइट लाइंस यहाँ से ड्रा कर दी। तो जब अब हमने यहाँ से, और बेटा यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इस लाइंस को रेफरेंस लिया और यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्शंस लाइंस यहाँ से भी और यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लाइंस हमने इस तरह से ड्रा किया और इसी लाइंस को रेफरेंस लिया और फिर यहाँ से भी हमारी प्रोजेक्शंस लाइंस कुछ इस तरह से आ गए। अब इन्हीं प्रोजेक्शंस लाइंस को अब हमें क्या करना है, ऊपर इंक्रीज कर देना। इस तरह से हमने इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से इतना इंक्रीज कर दिया। तो जब इतना इंक्रीज कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्शंस लेंगे और यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्शंस और फिर यहाँ से भी इस तरह से प्रोजेक्शंस लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी प्रोजेक्शंस लाइंस उधर के लिए हो गई। अब कितना पार्ट्स हमें दिखेगा उसको हम डार्क कर लेते हैं, इतना पार्ट्स हमें दिखाई देगा, ये पार्ट्स। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट्स हमें दिखाई देगा। और ये पार्ट्स में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये पार्ट्स हमारा ये है, साइड है, तो साइड में ये पार्ट्स हमें दिखाई देगा इतना। और उसके बाद ये जो ऊपर लाइंस हैं तो इन लाइंस को भी अब हमें क्या करना है, रब कर देना है। और ये जो लाइंस है तो यहाँ से ये हमारे दो पार्ट्स में है, तो इसको हम यहाँ से हिडन में भी बना सकते हैं इस तरह से। इसको बाई प्रोजेक्शंस थ्रू आए हैं तो इसको हम हिडन में बना देंगे और ये लाइंस यहाँ से हमारी डार्क हो जाएगी। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, साइड व्यू। ये हमारा साइड व्यू बन गया। ये हमारा कितना आया, 45 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पर हम डायमेंशनिंग करते हैं इस तरह से। यहाँ से यहाँ पर ये हमारा क्या होगा बेटा, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ये हमारी कितनी लेंथ आएगी, 130 mm, 130 mm। ये कितनी होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारी टोटल 90 होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बेटा हमारी कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 40 है। और फिर यहाँ से इस पॉइंट तक ये हमारी कितनी है, 50 है। तो यहाँ पर हम इसको भी मेंशन करा, डायमेंशनिंग करते हैं इसकी भी। तो ये बेटा हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी 30 आएगी क्योंकि ये हमारी 30 है। ये हमारी 30 है और ये हमारा कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक। चलिए हम अंदर ही, इसके अंदर नहीं कराएंगे, बाहर ही इसकी भी डायमेंशनिंग कराएंगे। तो चलिए
यहाँ पर हम इसकी डायमेंशनिंग करा दे रहे हैं, तो यहाँ पर कराएं या यहीं पर हम इसकी डायमेंशनिंग करा देते हैं। तो किस तरह से, यहाँ पर हमने इसकी डायमेंशनिंग करा दी, तो यहाँ पर ये कितना आएगा बेटा, ये 15 है। इस तरह से यहाँ पर ये तो बना दिया, तो ये 15 mm हमारा आ गया, ये 15 है। और ये साइड व्यू है, और साइड व्यू से देखने पे हमें ये पार्ट्स हमें पूरा दिखाई इस तरह से देगा। तो हमने यहाँ पर भी वुडन शेप बना दिया, इस तरह से ये हमें दिखाई देगा। तो ये कितना दिखाई देगा, पूरा ये जो हमारा 30 है, तो ये 30 mm ही हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से बेटा हमने क्या क्या बनाया, फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया, साइड व्यू भी बनाया। बाय प्रोजेक्शंस के थ्रू हमने सारे डायमेंशंस भी मेंशन किए, और ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बना लिया। तो ये था हमारा टी हाल्विंग जॉइंट, जिसको हमने बनाया। तो इस तरह से बेटा क्या किया हमने, सबसे पहले डिटेल्ड क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद डिटेल ड्राइंग बनाना हमने सीखा। क्योंकि यदि आपको डिटेल ड्राइंग बनानी आ गई तो आप असेंबली ड्राइंग बहुत आसानी से बना सकते हैं। असेंबली किया, असेंबली के बाद हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू देखा। अब यहाँ पर आप फ्री हो कि आपको किस तरह से फ्रंट व्यू देखना है, कहाँ से देखना है। तो आपको जहाँ से आसानी लगे वहाँ से आप फ्रंट व्यू देखेंगे। तो यहाँ से मुझे आसानी लगी तो मैंने यहाँ से फ्रंट व्यू देखा, यहाँ से मैंने फ्रंट व्यू देखा। तो फ्रंट व्यू देखने पर मुझे क्या क्या दिखाई दिया कि 130 की ये एक्स एक्सिस की लंबाई दिखाई दी, और 40 mm मुझे हाइट दिखाई दी, ये दिखाई दिया। फिर इसके बाद ये पूरी 90 दिखाई दी। 40 तो हमारी इस ब्लॉक के अंदर है, 40 हमारी इस वुडन पीस पे है, और ये 50 हमारा दूसरा वुडन पीस का ऐड होगा कि तो 40, 50, 90। फिर इसके बाद जब मैंने टॉप से इसको देखा तो टॉप से देखने पे 130 बाई 30 मुझे दिखाई दी। तो ये भी हमारा, क्योंकि फ्रंट व्यू का बेस इक्वल टू टॉप व्यू का बेस बराबर होता है। तो मतलब फ्रंट व्यू का बेस क्या है, आधार क्या है, 130, टॉप व्यू का आधार क्या है, 130। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि इसको बना लिया। तो टॉप से देखने पे भी हमें दिखाई दिया यही। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, 15 mm दिया गया है। तो 15 mm क्या है, जो हमने यहाँ पर अटैच किया ये भी दिखेगा। फिर साइड से देखने पे हमें क्या दिखाई दिया, ये पार्ट्स हमें दिखाई दिया, और ये लाइन्स हमें दिखाई दी। तो ये कितनी है, ये 50 है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। तो ये हमारा क्या था, टी हाल्विंग जॉइंट था। तो जिसको हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बना के इसको देखा। तो ये हमारा टी हाल्विंग जॉइंट है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हैं।